अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दें कि आज की वीडियो में हमने कुछ अहम खबरें ज़्यादा शामिल किया है, तो आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिए। मस्जिद नबवी में नमाज के लिए आम अफराद पर पाबंदी ख़त्म नहीं हुई। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि जुम्मा और फ़र्ज़ नमाजों के लिए मस्जिद नबवी आम नमाजियों पर पाबंदी दी है और हमवार बरकरार रहेगी। अगले हिदायत तक आम नमाजियों पर पाबंदी जारी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने ये वजाहत सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इन इतलाआत की तरदीद में जारी की है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि सऊदी हुकूमत ने मस्जिद नबवी के दरवाजे आम नमाजियों और ज़ायरीन के लिए खोल दिए हैं। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने 26 मई को इतला किया था कि मुमलिकत के तमाम मसाजिद जुम्मा और फ़र्ज़ नमाजों के लिए इतवार 31 मई से खोल दी जाएगी। अलबत्ता इस सिलसिले में मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी मदीना मनव्वरा का तज़किरा नहीं किया गया था, क्योंकि इस्लामी दुनिया की ये दोनों मुक़द्दस मसाजिद जुम्मा और फ़र्ज़ नमाजों के लिए मुसलसल खुली हुई है। यहाँ आम नमाजियों की आमद पर पाबंदी है और दोनों मसाजिद का इमला और सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार इनमें नमाजें अदा कर रहे हैं। बाज़ लोगों ने सऊदी हुकूमत की जनब से मुमलिकत के तमाम मसाजिद की खोलने जाने के फैसले मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी पर भी लागू कर दिया था, जिसका कोई जवाज़ नहीं, क्योंकि ये दोनों मस्जिद आम नमाजियों के दाखिले पर पाबंदी के साथ जुम्मा और फ़र्ज़ नमाजों के लिए कभी बंद नहीं हुई। अंदरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र के लिए नई ज़वाबत जारी। सऊदी सिविल एविएशन ने अंदरून मुल्क परवाज़ों पर सफ़र करने वालों के लिए मुफस्सल हिदायतनामा जारी कर दिया, जिस पर अमल करना हर एक पर लाजिम होगा। तभी मास्क और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना लाजमी होगा। मास्क न पहनने वाले को बोर्डिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA ने सिविल एविएशन की जानब से जारी कवायद में कहा है कि अंदरून मुल्क फ़ज़ाई सर्विस से सफ़र करने वालों के लिए लाजमी है कि वो तभी मास्क और दस्ताने इस्तेमाल करे। मुसाफिर फ्लाइट से ज़्यादा 2 घंटे कबल एयरपोर्ट पहुँचे। दस्ताने और मास्क दौरान परवाज़ और जहाज़ से उतरने के बाद भी इस्तेमाल की जाए। मुमलिकत के तमाम हवाई अड्डों पर सैनिटाइजिंग की फराहमी यकीनी बनाई गई है, ताकि मुसाफिर हाथों को मुस्तकिल तौर पर सैनिटाइज कर सके। एविएशन की जानब से जारी की जाने वाली SOBs में मजीद कहा गया है कि अंदरून मुल्क सफ़र करने के लिए टिकट ऑनलाइन ही खरीदी जा सकेगी और एयरपोर्ट पर आने वाले तमाम मुसाफिरों का दरजा हरारत मॉनिटर किया जाना लाजमी है। वो मुसाफिर जो दरजा हरारत चेक करने से इनकार करेगी या मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन्हें सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। मुसाफिरों को तभी हालात के बारे में फ्लाइट की बुकिंग के दौरान ये वाजिया करना होगा कि इन्हें कोरोना वायरस तो नहीं है। किसी भी मुसाफिर को हेड कैरी के लिए एक ही बेस ले जाने की इजाज़त होगी जो 7 किलोग्राम से ज़्यादा ना हो। करेंसी नोट इस्तेमाल करने से जहाँ तक हो सके गुरेज किया जाए। कोशिश करें कि बैंक डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जाए। बोर्डिंग और जहाज़ से उतरते वक्त समाजी फासले के दौरे का खास ख्याल रखा जाए। सिविल एविएशन की जानब से मुमलिकत के तमाम एयरपोर्ट की इंतज़ामिया को हिदायत की गई है कि वो एयरपोर्ट के हर 3 घंटे बाद सैनिटाइजिंग के अमल को यकीनी बनाएं। सिविल एविएशन की जानब से तमाम एयरपोर्ट पर मास्क और दस्ताने तलब करने के लिए खसूसी ड्राम रखे गए हैं, जिनमें इस्तेमाल शुदा मास्क या दस्ताने डाले जा सकते हैं। मुसाफिरों को जारी की जाने वाली हिदायत में कहा गया है कि वो दस्ताने या तभी मास्क इन ड्राम्स में ही डाले। मुमलिकत में मौसम गैर मुतवक्का रहेगा। महकमा मौसमियात ने तवक्का जाहिर की है कि आज बरोज़ जुम्मा मुमलिकत के 6 इलाकों में मौसम गर्द आलूदा रहने का इम्कान है। सहराही मकामात पर गर्द गुबार के तूफान की वजह से हद निगाह काफ़ी हद तक मुअस्सिर होगी। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA ने महकमा मौसमियात के हवाले से कहा है कि मुमलिकत के इलाके तबूक, मदीना मनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, खासकर साहली इलाकों और अलजूब, हाइल और शुमाली हुदूद के इलाकों में मौसम गर्द आलूदा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जिजान, असीर और अलबाहा रीजन के बाज़ पहाड़ी इलाकों में गर्ज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर तेज़ हवाई भी चलेगी। समंदर के शुमाली और मगरबी इलाकों में हवा की रफ्तार 25 से 48 किलोमीटर फी घंटा होगी, जबकि बाहर अल अहमर के शुमाली और वस्ती इलाके में मौजें 1 से 1.5 मीटर तक बुलंद होगी। बोट से समंदर की सैर की ज़वाबत। महकमा कोस्ट गार्ड ने कर्फ्यू में वक्फे के दौरान समंदर की सैर की ज़वाबत जारी की है, जिन पर अमल दरामद इतवार 8 शवाल बमुताबिक 31 मई से होगा। कोस्ट गार्ड ने ताकीद की है कि जो शहरी या गैर मुल्की कर्फ्यू में वक्फे के दौरान समंदर की सैर करना चाहते हैं, इन्हें मंदरजा झेल ज़वाबत की पाबंदी करना होगी। 10 मीटर वाले प्लेजर
नजर बोर्ड पर बोट कैप्टन के अलावा ज्यादा से ज्यादा 2 अफराद सवार हो सकते हैं। 15 बरस से कम उम्र के लड़कियां और लड़कियों को बोट से सैर की इजाजत नहीं होगी। बोट कमांडर की जिम्मेदारी होगी कि वो बोर्ड पर मौजूदा तमाम अफराद को हिफाजती मास्क और सैनिटाइजर पर अहम करे। कारकुनान को भी ये सहूलत मुहैया करनी होगी। इंतजामिया की ये जिम्मेदारी है कि बोर्ड पर मौजूदा तमाम अफराद के दरमियान समाजी फासला कायम कराने और किसी को दूसरे से मुसाफहा न करने दे। समंदर की सैर पर निकलने से कबल बोट के हर हिस्से की सफाई और इसे सैनिटाइज करना होगा। सफर से 10 मिनट कबल प्लेटफार्म पर पहुंचना होगा। प्लेटफार्म पर सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जिन्हें सैर पर जाना हो। मस्जिद आने वाले अपने जनमाज हमरा लाए। वजीर इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने कहा है कि मस्जिद में जमाअत नमाजों की अदायगी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर ली गई है। मामर अफराद और 15 बरस से कम उम्र बच्चे मस्जिद न आए। वजीर इस्लामी अमूर ने मजीद कहा कि मस्जिद आते वक्त अपने साथ जनमाज लेकर आए। मस्जिद में दाखिल होते वक्त और नमाज की अदायगी के बाद दरवाजों पर अज़दहाम न होने दे। मकामी वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक अल शेख ने तवज्जो दिलाया कि वजारत इस्लामी अमूर ने नमाजियों की सेहत और सलामती के खातिर मुतअद्दिद हिफाजती ज़वाबित मुकर्रर की है जिन पर अमल करना हर एक के लिए लाजमी है ताकि वबाई मरज से महफूज रखा जा सके। नमाजी एक दूसरे से 2 मीटर के फासले पर खड़े हो। 2 सफ़ों के दरमियान एक सफ़ खाली रख के मस्जिद के तमाम एयर कंडीशन और कूलर बंद रखा जाए। मस्जिद में पानी तकसीम न करे। तहारत खाने और वजू खाने बंद रखा जाए। तमाम नमाजी हिफाजती मास्क का इस्तेमाल करे। जद्दा से मजीद 147 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खसूसी परवाज। PIA की खसूसी परवाज PK 8764 जुमरात को सऊदी वक़्त के मुताबिक दिन 11 बजे जद्दा से फैसलाबाद के लिए रवाना हुई है। इस परवाज के जरिए 147 मुसाफिरों को सऊदी अरब से पाकिस्तान भेजा गया है। जद्दा में पाकिस्तान के कौंसलर जनरल खालिद मजीद और ड्यूटी कौंसलर जनरल शाइख अहमद बट्टू ने मुसाफिरों को जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रुखसत किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वबा के बाइस सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खसूसी परवाजों का सिलसिला शुरू कर रखा है। जद्दा में पाकिस्तान के कौंसलर जनरल के मुताबिक पाकिस्तानियों की वापसी के लिए ये जद्दा से 6ठी खसूसी परवाज है। खसूसी परवाजों के जरिए तकरीबन 1200 पाकिस्तानियों को अब तक वतन वापस भेजवाया जा चुका है। जद्दा के अलावा रियाज से भी परवाजों का सिलसिला जारी है। रियाज में सफारत खाना पाकिस्तान और जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट PIA के अमले के ताउन से सऊदी अरब से अपने मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के इंतजामात कर रहे हैं। एहतियाती तदाबीर की लहिया अमल की मंजूरी। सऊदी वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ ने कारोबारी मरकज और दुकानों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की लहिया अमल की मंजूरी दे दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत दाखिला ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि एहतियाती तदाबीर का तफसीली लहिया अमल होलसेल, रेंटल, तामीरात और सनात के शोबे से वाबस्ता कारोबारी इदारों से ताल्लुक रखता है। मज़कूरा शोबों में से हर एक के लिए कुन ज़ाब्तों का ख्याल रखना है, इसकी वजाहत लहिया अमल में दी गई है। वज़ारा ने कहा है कि होलसेल और रेंटल के कारोबारी मरकज में छोटी दुकानें, शॉपिंग मॉल, मार्केटें और रोज़मर्रा एशिया फरोख्त करने वाली दुकानें शामिल है। वज़ारा ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर का लहिया अमल गाहक, मुलाजिम, फरोख्त करने वाली एशिया, दुकान, गोदाम और दीगर एशिया से मुताल्लुक है। लहिया अमल वजारत दाखिला, वजारत तिजारत और वजारत खजाना, वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज और वजारत सनाअत तिजारत के नुमाइंदों पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी ने तरतीब दिया है। इलामिया में कहा गया है कि तमाम दुकानें, तिजारती मरकज, शॉपिंग मॉल और वो तमाम इदारे जिन्हें लहिया अमल में मुखातिब किया गया है वो इस पर अमल करने की पाबंद है। वजारत सेहत के पोर्टल में एहतियाती तदाबीर का लहिया अमल शाया किया गया है जिसके मुताबिक दुकान के कुल रुकबे में से 2.10 मीटर एक गाहक के लिए मखसूस होगा। इस हिसाब से हर दुकान और तिजारती मरकज में एक वक्त में मौजूदा ग्राहकों की तादाद का तयन किया जाएगा। तमाम ग्राहकों के लिए मास्क का इंतजाम किया जाएगा। कैश डीलिंग से इज्तनाब की कोशिश की जाएगी। समाजी फासला रखा जाएगा। ग्राहकों के लिए सैनिटाइजिंग का इंतजाम किया जाएगा। एक गाहक के साथ ज्यादा से ज्यादा एक शख्स होगा। दुकान में दाखिल होने से पहले हर शख्स की जिस्म का दर्जा हरारत देखा जाएगा। जी तो नाजरीन, ये थे सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना बोले। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।